स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आगे अपनी यूनिट 9.5 पे। अपनी जो यूनिट चल रही है वो कौन सी चल रही है? 9.5। और लास्ट वीडियो में हमने शायद क्वेश्चंस कर लिए थे 1 से 5 तक, और आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है आपका cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 sin x प्लस 5। अगर आप एक बार देखेंगे तो आपको अभी नहीं लगेगा कि वो कोई क्वाड्रिक वाला पैटर्न अभी है, फिर भी आप एक चीज नोटिस करें, जब भी हम एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बोलते हैं तो क्वाड्रिक बनती है। उसने यहाँ क्या किया, उस x की जगह आपको देखो sin x डाल गया। अगर ये एक्स स्क्वायर होता, ये 4x होता, तो आपको देखते ही पता लग जाता कि नीचे क्वाड्रिक है, परंतु उसने उस x की जगह क्या फंक्शन डाल दिया? साइन डाल दिया। इसका मतलब दिक्कत कौन कर रहा है? साइन कर रहा है। तो आप एक बार अपना बेसिक जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है वो देखें। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोस। तो देखो ऊपर कोस दिया अगले ने। तो जब भी ऐसी चीजें हो कि आपको क्वाड्रिक ना देके साइन स्क्वायर में कोई क्वाड्रिक दे रहा है या कोस स्क्वायर में कोई क्वाड्रिक दे रहा है, तो आप जरूर चेक करें कि उसका डिफरेंशिएशन कहीं ऊपर तो नहीं है। उसका डिफरेंशिएशन कहीं ऊपर तो नहीं है क्या, ये जरूर आप देखें। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोस एक्स, जो कि आपको दे रखा है। तो सबसे पहली बात हमें क्या समझ में आई कि हम यहाँ क्या पुट करने वाले हैं या किसको पुट करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले किसको पुट करने वाले हैं? साइन एक्स को। साइन एक्स को हम क्या मानेंगे? यहाँ पे टी मान लेंगे। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? कोस एक्स, फिर एक्स का इंटू में डीएक्स, और जब तक टी है तो वहां क्या लिखोगे? यहाँ पे dt लिख दोगे। तो देखो ऊपर cos x dx की जगह था क्या आपका? dt अपॉन sin x को t माना था तो sin स्क्वायर हो गया t स्क्वायर। sin स्क्वायर कितना हो गया? t स्क्वायर प्लस के 4t और प्लस के 5। ये क्वेश्चन आपका बन गया। अब आपको ये क्वाड्रिक दिखनी शुरू होगी। ऊपर क्या है? कांस्टेंट। देखो dt को तो हम इधर लिख सकते हैं और यहाँ 1 लगा सकते हैं। ये बात मैं बहुत बार बोल चुका हूँ वीडियो के अंदर। इधर dt इधर 1, तो dt का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो यानी कांस्टेंट है। और नीचे कोई क्वाड्रिक इक्वेशंस है जिसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं, तो ऊपर कांस्टेंट, नीचे क्वाड्रिक इक्वेशन जिसके फैक्टर नहीं हो। पहले हमने 5 क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पे किए थे लास्ट वीडियो में। तो अपना मेथड क्या होता है कि सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं। तो यहाँ टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट हम कितना बनाएंगे? 1 बनाएंगे। तो वो तो पहले से बना हुआ है, तो एक स्टेप आपकी ऑलरेडी कम हो चुकी है क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है। अगली स्टेप क्या थी कि जो x का, यानी यहाँ पे t चल रहा है, तो t का कोफिशिएंट जो होता है कितना है? 4। उसका हाफ करो 2, उसका स्क्वायर करो 4। उसको क्या करना है? ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है। तो आप क्या लिखने वाले हो यहाँ पे? dt अपॉन t स्क्वायर प्लस के 4t। t का जो कोफिशिएंट है वो कितना है? 4 है। t का कोफिशिएंट कितना है? 4 है। उसका हाफ कितना होगा? 2, यानी आधा 2, और उसका स्क्वायर 4। आप इसमें ऐड कर देंगे और कांस्टेंट के साथ हमेशा माइनस करेंगे। ये बात भी मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि टी स्क्वायर और टी या एक्स स्क्वायर एक्स के टर्म के साथ ऐड करें, कांस्टेंट के साथ हमेशा माइनस करें, ताकि एक फिक्स पैटर्न अपना बनता रहे सवालों में। अब देखो इन 3 से पहले तो 3 टर्म है, ये किसी का होल स्क्वायर बनेंगे। अब तक आप सीख चुके हो, देखते आइडिया हो जाना चाहिए किसका होल स्क्वायर है। ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है? t प्लस 2 का होल स्क्वायर, और 5 में से 4 जाएगा तो 1। तो ये आपका एक तरीके से बना dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या बन रहा है आपका? इंटीग्रेशन। सीधा अगर बात करें तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन कितना होता था? tan इनवर्स x प्लस c। इसका इंटीग्रेशन कितना होता है? tan इनवर्स x प्लस c। ठीक है। तो और इसमें आप चाहो तो यहाँ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी डाल सकते हो, तो उसका 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, और a कितना है? 1, तो उसका कोई फायदा नहीं है लिखने का। तो आप सीधा से 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। यहां तक आप नोट कर लें इसको एक बार। तो अपना क्या है? dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन कितना होता है? tan इनवर्स x। x की जगह कौन है? t, और t भी देखो क्या है? t प्लस 2। ये पूरा अंदर वाला फंक्शन है ना, ये आपके लिए t है। तो आप क्या लिखोगे? x की जगह t प्लस 2 प्लस c। और अब आप क्या वैल्यू पुट कर दोगे कि आपने t किसको कहा था और t हमने किसको माना था? साइन x प्लस 2 प्लस c। इसमें बुक का जो आंसर है वो गलत है। इसको बुक वाला ऐसे लिख रहा है साइन x प्लस 2, जो कि बिल्कुल गलत है।
ठीक है, हो सकता है इंग्लिश मीडियम की बुक में सही आंसर हो, पर हिंदी मीडियम की बुक जो है उसमें इसका आंसर गलत है। तो आप कंफ्यूजन ना पैदा करें अपने आप से। अगला जो क्वेश्चन है 7 का, x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 4 इंटू dx। देखो ये हमने जो यूनिट 9.5 जो स्टार्ट की थी, जो हमने लास्ट वीडियो डाला था, उसके स्टार्टिंग में हमने जो टाइप लिखी है उसके बेस पे है। और शायद मैंने लास्ट वीडियो में मैं ये बोल गया था कि ये शायद 16 से ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, या आपके 7 से स्टार्ट है, क्योंकि मुझे उस टाइम 16 पे ही दिखा पहले, ऊपर वाले क्वेश्चन वो बीच में मिक्स हो गए थे। 7, 8 और 9, 10 ये जो है 3-4 क्वेश्चन ये बीच में इसी के हैं, और फिर वापिस अपने पहले वाले हैं। तो क्वेश्चन अपना 7 से स्टार्ट हो रहे हैं, 3 क्वेश्चन है इस पे, 7, 8, 9 और फिर 16 से आगे भी हैं। अगर आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है तो भले आपको 1000 लिख दे, लाख लिख दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी का एक ही पैटर्न है। और इस क्वेश्चन का आपको पहले हम पूरा सीखेंगे। अगर इसको किसी को शॉर्टकट भी सीखना है कि आप 2-3 स्टेप पे इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं, तो आप मेरे डिफेंस वाले वीडियो देख लें, लास्ट के 10, 11, 12 पार्ट इनमें से, जिसमें हमने इस पे एक शॉर्टकट मेथड डाला है। मतलब हमें यहाँ बोर्ड एग्जाम में तो पूरा करना है, पर अगर कोई कंपटीशन के लिए भी साथ साथ ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है सीखने की, तो वो वहां से देख सकता है इसका शॉर्ट मेथड भी। तो यहाँ पे हम अपने हिसाब से करेंगे, बोर्ड के हिसाब से चलेंगे सॉल्यूशन इसका। तो क्वेश्चंस की पहचान क्या थी कि ऊपर कोई एक्स का फंक्शन आना शुरू हो जाएगा। अब तक क्या आता था? कांस्टेंट आता था। जब ऊपर कांस्टेंट था, नीचे क्वाड्रिक थी जिसके फैक्टर नहीं होते, तब हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाते थे, एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर का ऐड और सब्ट्रैक्ट करते थे, ऐसा लिखते थे। फिर हमने ये कहना शुरू किया कि ऊपर एक्स का हो, नीचे भी एक्स का फंक्शन हो, पर नीचे वाली जो भी इक्वेशन होती है अगर उसके फैक्टर होने शुरू हो जाए अगर, तो हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन में लेते हैं, जैसे 9.4 की। अब वापिस हम उसी में आ रहे हैं कि ऊपर एक्स का फंक्शन आएगा, नीचे कोई क्वाड्रिक इक्वेशन ही होगी जिसके फैक्टर ना हो, जिसके क्या फैक्टर ना हो। तब आपके लिए क्या मेथड था? ठीक है, ऊपर एक्स का फंक्शन, नीचे क्वाड्रिक, ठीक है, क्या होगी? क्वाड्रिक इक्वेशन जिसके फैक्टर ना हो। तो हमने एक फॉर्मूला लिखा था वहां पे, जो मैं लिख रहा हूं, न्यूमरेटर यानी अंश इजिकल टू हमने लिखा था a इंटू डी अपॉन डी एक्स, डिनोमिनेटर यानी हर प्लस b, तो क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर हर। ये फॉर्मूला बस आपको याद रखना है। इस साइड क्या लिखेंगे? न्यूमरेटर इक्वल a इंटू डी अपॉन डी एक्स के आगे क्या लिखेंगे? डिनोमिनेटर प्लस b। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो देखो इधर न्यूमरेटर कौन है? x माइनस 3, a इंटू डी अपॉन डी एक्स। डिनोमिनेटर कौन है? यानी डिनोमिनेटर यानी हर कौन है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 और प्लस b। डी अपॉन डी एक्स का मतलब होता है डिफरेंशिएशन करना, अवकलन करना। तो ये जो वैल्यू है इसका क्या करना है आपको? डिफरेंशिएशन करना है यानी अवकलन करना है। तो x माइनस 3 तो सेम लिखा जाएगा a इंटू, सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे। किसका करेंगे? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 2x। ये हमने बहुत बार मैंने ऐसी चीजें बता दी हैं कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। इस n की जगह अगला हमें क्या दे गया? x की पावर 2 देगा। तो देखो जो पावर होती है n वो इंटू में आ जाती है। तो आज के दिन कितनी है? 2 इंटू में x की पावर 2 माइनस 1 यानी कितनी बचेगी? 1, यानी 2x आ जाएगा। अब 2x का डिफरेंशिएशन में क्या होता है? 2 तो कांस्टेंट होता है, हम छोड़ देते हैं, और x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन यानी अवकलन होता है 1। तो यानी 2x का होता है 2। आप सीधा याद रख सकते हो 2x का 2 होता है, 3x का 3 होता है, क्योंकि x का 1 हो जाता है, कांस्टेंट हम छोड़ देते हैं। और कांस्टेंट का कितना होता है? हमेशा 0 प्लस b। और इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे। देखो हमने टाइप लिखी थी, उसको यहाँ फर्स्ट बोल पाए थे क्योंकि हमने वहां जो डिनोमिनेटर था उसको लिख के उसका डिफरेंशिएशन नहीं किया था। डिफरेंशिएशन होने के बाद जो इक्वेशन आए ना उसको आपको फर्स्ट बोलना है। उसको क्या बोलना है? फर्स्ट इक्वेशन बोलना है। तो इसको आप इक्वेशन क्या बोलेंगे? फर्स्ट बोलेंगे। हमें यहाँ से दो वैल्यूज निकालनी है, एक तो a और एक b, क्योंकि हमने दो कांस्टेंट इसमें डाल दिए हैं, एक तो a डाला और एक b, तो दोनों वैल्यू हमें निकालनी है।
और यहां निकालने का तरीका क्या होगा, अब कंपेयर करवाएंगे। क्या करवाएंगे, कंपेयर। किस किस का कंपेयर करवाएंगे, एक तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स का एंड कांस्टेंट टर्म का। एक तो एक्स के गुणांक का, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का मतलब एक्स का गुणांक, और कांस्टेंट टर्म का मतलब अचर पद। इसका आप में कंपेयर करवाएंगे, कंपेयरिंग करवाएंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म का। तो देखो सबसे पहले हम एक्स के कोफिशिएंट पे बात करते हैं। एक्स के कोफिशिएंट को हम कैसे कंपेयर करवाएंगे, तो आप एलएचएस साइड देखो, ये आपकी एलएचएस साइड है, इसमें एक्स कहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक्स। इस एक्स के गुणा में कितना है, 1। जब अकेला एक्स लिखा होता है सिंपल, तो उसका गुणांक कितना होता है, 1 होता है, तो 1। फिर -3 तो कांस्टेंट है, छोड़ देंगे, इक्वल। जिस दिन ये इस 2x से मल्टीप्लाई होगा, a 2x से अगर मल्टीप्लाई हो गया किसी दिन, तो x का कोफिशिएंट बना 2a। ये a 2 से गुणा होगा तो 2a कांस्टेंट है पूरा, और ये b भी कांस्टेंट है, तो a की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, हाफ। एक तो हमें a की वैल्यू मिल गई हाफ। दूसरा हमें क्या, किसको कंपेयर करवाना है, कांस्टेंट टर्म का। किसका कंपेयर करवाना है, कांस्टेंट टर्म का। तो एलएचएस साइड में देखो -3 लिखा हुआ है जो कि कांस्टेंट है। ये a जिस दिन 2 से गुणा होगा उस दिन 2a कांस्टेंट है, और प्लस b भी क्या है, कांस्टेंट है। इससे हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, b की। तो देखो b कितना आ जाएगा, -3 = 2a। a कितना है, 1/2 प्लस b। हमने इस a की जगह ये वैल्यू डाल दी हाफ, 1/2। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचेगा यहाँ 1, और वो 1 इधर आएगा तो -1। -3 पहले से, -1 जुड़ के हो जाएंगे -4 = b। देखो यहाँ से 2 से 2 कटेगा तो 1, और 1 इधर आओगे तो -1, और -3 पहले से तो दोनों ऐड होके कितने हो जाएंगे, -4 हो जाएंगे। तो एक तो हमने a की वैल्यू पता कर ली। किसकी वैल्यू आ गई, a की आ गई और b की आ गई। इसके बाद में हमने क्या कहा था, पुट वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट एंड डिवाइड बाई क्या बोला था, डिनोमिनेटर। तो अपना इस क्वेश्चन का डिनोमिनेटर क्या था, हमने जो मिटा दिया अभी, x² + 2x - 4। यानी जो ये इक्वेशन फर्स्ट आपकी है, इसमें a की जगह a की वैल्यू पुट करवा देंगे, b की जगह b की वैल्यू पुट करवा देंगे, और साथ में इस पूरी इक्वेशन में किसका डिवाइड लगाने वाले हो, x² + 2x - 4। अब कई स्टूडेंट के मन में आता है कि सर इसी का डिवाइड क्यों, क्योंकि देखो आप एलएचएस साइड में क्या लिखा हुआ आपके पास, x - 3, और जब आप इस वैल्यू में डिवाइड लगाओगे x² + 2x - 4 का, तभी तो आपका वो क्वेश्चन बनेगा जिसको आपको इंटीग्रेशन करना था। यानी इधर जो आप अंश लिख रहे थे, जो न्यूमरेटर लिख रहे थे, उसमें जब डिनोमिनेटर का डिवाइड लगाओगे तभी तो आपका बेसिक क्वेश्चन वापस मिलेगा, और उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। इसीलिए हम डिवाइड लगाते हैं साथ साथ में। ए बी तो पुट करेंगे ही करेंगे, और जो अपना डिनोमिनेटर होगा उसका क्या लगाएंगे, डिवाइड भी लगाएंगे पूरे में। अब इधर लगा दिया तो अपने घर की सरकार तो है नहीं कि इधर लगाएंगे इधर नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपको बैलेंस भी तो रखना है ना। तो आप यहाँ भी लगाएंगे और यहाँ भी लगाएंगे, आप पूरी क्वेश्चन में डिवाइड लगाएंगे। एक एलएचएस में कहीं नहीं लगा सकते, ऐसा कोई रूल नहीं है आपके पास, या आपने कोई घर की सरकार नहीं है कि इधर लगा दिया इधर नहीं लगाएंगे, इधर लगा रहे तो इधर भी लगाओ। तो हमने इसमें भी लगाना है, इसमें भी लगाना है, और इसमें भी लगाना है, हर जगह डिवाइड लगाना है। ये बात समझ में आ रही होगी आपको। ए की जगह ए का मान रखें, बी की जगह बी का मान रखें, और फिर पूरी इक्वेशन में किसका डिवाइड लगा दें, जो क्वेश्चन का डिनोमिनेटर था। डिनोमिनेटर कौन था, x² + 2x - 4, जो हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो अब देखो लिखेंगे तो क्या बनेगा, इधर x - 3 लिखा और साथ साथ क्या करना है, इंटीग्रेशन यानी समाकलन का चिन्ह भी लगाते जाएं। तो देखो x - 3 अपॉन x² 2x - 4 डिवाइड लगा दिया dx इज इक्वल टू, पहला कौन है a कितना है 1/2 कांस्टेंट बाहर, ऊपर कितना इनटू में कितना है इसके 2x + 2, इसमें किसका डिवाइड लगाना है, x² + 2x - 4 का इनटू dx। ठीक है, प्लस b कितना आया -4, तो -4 कांस्टेंट बाहर, 1/x² + 2x - 4 इनटू dx।
देखो a की जगह हमने 1/2 लिखा तो बाहर 1/2 कर दिया, ऊपर 2x+2 आ गया, b की जगह -4 बाहर कर दिया तो ऊपर 1 बचा। अब ये आ गया आपके पास। हमेशा ऐसे इक्वेशंस बनेगी। तो जब भी आप इक्वेशन फर्स्ट में ए बी पुट करेंगे और डिनोमिनेटर का डिवाइड लगा देंगे तो ऐसी इक्वेशंस बन के आएगी हर क्वेश्चंस के अंदर। तो हमेशा ध्यान रखना जो पहला पार्ट आपका बनने वाला है वो दो टाइप से सोल्व होगा, क्योंकि एक तो क्वाड्रेटिक ऐसे आएगी सिंपल और एक रूट में आएगी। दो ही तरीके से आ सकती है, जिस दिन रूट के अंदर आए और एक बिना रूट के आए। तो आज के दिन अपने पास बिना रूट के है, ठीक है। तो पहला पार्ट हमेशा आपका कैसे सोल्व होगा, आप इस डिनोमिनेटर को हमेशा टी मानेंगे, हर क्वेश्चन में मानेंगे। इसको क्या मानेंगे, टी, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है। यही तो बना रहे थे इस क्वेश्चन में, और कर क्या रहे थे, a इंटू डी अपॉन डी एक्स डिनोमिनेटर जो लिख रहे थे, उसका मतलब क्या कर रहे थे, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव तो देख रहे थे वहां पे। तो यानी इसका डेरिवेटिव ऊपर आएगा 100%, हर क्वेश्चन में आएगा। तो इसमें तो ये सीधा पुट हो जाएगा, dt अपॉन टी बनेगा, log t में आंसर जाना है। यानी सीधा आप इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हो log x² 2x - 4, जब बिना रूट किया होता है। और जिस दिन रूट वाला देगा ना उस दिन 2 इंटू रूट टी में चला जाएगा सीधा सीधा। तो बचे दूसरे पार्ट की बात। अब जो दूसरा पार्ट था उसमें आप देखो ऊपर कांस्टेंट नीचे क्वाड्रेटिक जिसके फैक्टर नहीं होते। तो कौन सा मेथड, x² का कोफिशिएंट 1 बनाना, फिर x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर को ऐड और सब्सट्रैक्ट करना, और फिर आपको कंप्लीट स्क्वायर बनाना, और फिर आप स्टेबल फॉर्मूला यूज लें, जो अभी हम पीछे 6 क्वेश्चंस किए। तो ये वाला पार्ट हमेशा आपका पीछे वाले मेथड से होगा और ये सीधा पुट होगा। बस दो ही टाइप बननी है। तो अगर आपको यहाँ तक सीखना है तो इससे आगे तो आप सीख चुके हैं, इसको आप काफी प्रैक्टिस कर चुके हैं। इसमें सीधा सीधा टी पुट होना है, तो आपको यहाँ तक सोल्व करना आना चाहिए, एफ भी निकालना आना चाहिए। बस वो फॉर्मूला रख के प्रैक्टिस उसकी ज्यादा करनी है आपको। अब देखो इसको आगे हम सोल्व कैसे करेंगे। कुछ बुक्स वाले या अलग अलग जगह इसको I1 मान लेते हैं, इसको I2 मान लेते हैं, दो जगह सोल्व करते हैं 1 I2, फिर वापिस पुट करवाते हैं। स्टूडेंट बेचारा मर जाता है उसको देख के, ये I1 नहीं क्या झंझट आ गया, ये I2 क्या आ गया, फिर रखवाता है, इतना बड़ा बड़ा करके दिखाता है क्वेश्चन को। हमें वैसे नहीं करना, हमें यही सोल्व करना बस इसको। तो इसमें अपन पुट करेंगे फर्स्ट पार्ट के लिए x² + 2x - 4 को क्या मानने वाले हैं भाई, t। x² का डिफरेंशिएशन 2x का 2, 4 का 0 इंटू dx और इंटू dt। तो देखो पूरा मिला ना, 2x + 2 इंटू dx हमेशा मिलेगा, क्योंकि हम इसका डिफरेंशिएशन ही लिखते हैं ऊपर। तो देखो इसका सॉल्यूशन कितना आ गया, 1/2 बाहर, ये हो गया dt और अपॉन t, इसको क्या कहा था t, तो ये हो गया dt अपॉन t। इसके इक्वल लिख रहे हैं भाई सारी चीजें, -4 आपका बाहर है dx अपॉन, सबसे पहले x² का कोफिशिएंट 1 बनाना है जो कि बना पड़ा है, जरूरत ही नहीं है। फिर x का कोफिशिएंट कितना है 2, 2 का हाफ 1, 2 का आधा 1 और 1 का स्क्वायर 1, आप ऐड कर दें और कांस्टेंट के साथ घटा दें। तो देखो dt अपॉन t तो कितना हो गया log t, इसको तो आप क्या बोल देंगे log t -4 dx अपॉन, पहले 3 से किसका होल स्क्वायर बन गया, तो 6 रुपये होंगे भैया, x + 1 का होल स्क्वायर, -4 और -1 जुड़ के हो गया -5, कितना हो गया -5, ये दोनों जुड़ के -5 -5। तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, √5 का स्क्वायर। ये इसलिए दिखा कि ताकि आपको वैल्यू पुट करते समय दिखनी शुरू हो जाए। अब देखो ये हो गया 1/2 log t किसको कहा था आपने, t कहा था x² + 2x - 4, यहाँ तो हमने t की वैल्यू लिख दी -4 इंटू, अब देखो इस पे कौन सा फॉर्मूला लगा, dx अपॉन x² - a², dx अपॉन x² - a²। जहां हमने 9.3 स्टार्ट की थी उसमें पहला ही फॉर्मूला ये लिखा था आपका, ठीक है ना, dx अपॉन x² - a² का। तो क्या फॉर्मूला होता था 1/2a, a कौन है ये √5 और ये कौन है x, अंदर वाला पूरा मान x है। तो फॉर्मूला कितना होता था 1/2a, a कितना है यहाँ √5 इंटू log x कौन है x + 1 -a यानी √5 अपॉन x + a यानी x + 1 + a यानी √5 + c। ये इसका आंसर आ जाएगा। इस 2 से 4 को आप काट देना 2, तो 2/√5 एक स्टेप बढ़ा देना, ये पूरा सेम लिखना है, यहाँ से 2/√5 और ये सेम लिखना, बस इसको कैंसिल करके एक स्टेप आप बढ़ा दें, इतना आप कर देंगे आसानी से, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला लगाया dx अपॉन x² - a² का, मैं बता देता हूँ इधर लिख के आपका, dx अपॉन x² - a² का फॉर्मूला होता था 1/2a log
x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए सी। इस x की जगह हमारे पास आ गया x प्लस 1 और a की जगह आ गया रूट 5। बस यही आपने पुट किया, a की जगह रूट 5 लिखा है हर जगह, और इस x की जगह क्या लिखा है, x प्लस 1 लिखा है, और कोई हमने चेंज इसमें नहीं किया। ये फॉर्मूला आप इस पे अप्लाई कर दें। इस पर अपन एक क्वेश्चन और लेते हैं अपना 8 नंबर का, जो इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है 3x प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस के 2x और प्लस है इंटू dx। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। अब देखो ऊपर कांस्टेंट, नीचे क्वाड्रेटिक, जिसके फैक्टर नहीं होंगे तो अपन क्या लिखते थे, इधर न्यूमरेटर। मैं अब फॉर्मूला ना लिख के सीधा वैल्यू लिख रहा हूँ। इधर क्या लिखते थे अपन, न्यूमरेटर इजिकल टू a इंटू डी अपॉन dx। इसके साथ क्या लिखते हैं आप, डिनोमिनेटर 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 और प्लस b। तो ये वैल्यू आपकी पूरी कंप्लीट कब होगी, जब आप इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे। तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, और 2 और है इसके इनटू में, तो टोटल कितना हो जाएगा 4x माइनस 2x का माइनस 2, 3 का 0, कांस्टेंट का 0 प्लस b। इसको आप क्या बोलने वाले हो, इक्वेशन फर्स्ट। इसको क्या बोलोगे, इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a की और b की। तो हम दोनों साइड कंपेयर करवाएंगे, बोथ साइड कंपेयर करवाएंगे। क्या क्या कंपेयर करवाएंगे अपन इसमें, एक तो अपन करवाएंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म की। एक तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स करवाएंगे और एक कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करवाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स की, यानी एक्स के गुणांक की। तो देखो एलएचएस साइड में 3x लिखा हुआ है, तो x का कोफिशिएंट कितना है 3। ये a जिस दिन 4x से मल्टीप्लाई हो जाएगा उस दिन कितना देगा 4ax। तो इसका कोफिशिएंट कितना होगा x का 4a, और a जिस दिन -2 से होगा वो तो -2a बनेगा, वो पूरा कांस्टेंट कहलाता है। और ये b, एक दो क्वेश्चंस कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि मुझे कहां कहां जरूरत है। आप a को वही गुणा करके दिखाओगे ना जिसके साथ x होगा, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट है वो किस में है, x के कोफिशिएंट में है। तो जैसे इधर हमने एलएचएस में सीधा x ढूंढा, भाई x कौन है, उसके गुणा में 3 था, एक पे हमने बात ही नहीं की क्योंकि इसके पास x था ही नहीं। तो अब टाइम खराब ना करें, जिसके पास x हो उसी का कोफिशिएंट देखें बस। तो जिस दिन a 4x से गुणा होगा उसी दिन अपने को x मिलेगा, तो 4a। तो यहां से a की वैल्यू आपको एक मिल रही है तुरंत, a इक्वल टू कितना आ रहा है आपका 3y4 आ गया। दूसरा हमें b चाहिए, तो b के लिए आप किसकी कंपेयर करवाएंगे, कांस्टेंट टर्म की। तो देखो इधर एलएचएस में कांस्टेंट कौन है 1, तो 1 आ गया। ये a जिस दिन -2 से मल्टीप्लाई होगा उस दिन -2a कांस्टेंट आ जाएगा, प्लस b से होगा तो b कांस्टेंट है। तो b इक्वल टू आ गया 1 + 2a, यानी 1 + 2 × 3/4। तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, यहाँ एलसीएम कितना आएगा 4। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 × 3 6, तो 4 + 6 हो गया 10/4, यानी 5/2। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, a की तो आ गई 3/4 और b की वैल्यू आ गई 5/2। दो वैल्यू हमें चाहिए थी इसके अंदर, दोनों हमारे पास आ गई। अब देखिए अपन अपनी a की वैल्यू कितनी आई 3/4 और b की वैल्यू कितनी आई 5/2। ठीक है ना, ये हमने a और b निकाल लिए हैं। अब इन a और b की वैल्यू को हमें कहां पुट करवाना है, इक्वेशन फर्स्ट में, और किसका डिवाइड लगाना है, साथ साथ डिनोमिनेटर का डिवाइड भी लगाना है। तो आप क्या लिखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट एंड डिवाइड बाई 2x² - 2x + 3, यानी a और b का मान समीकरण 1 में रखने पर और 2x² - 2x + 3 का भाग देने पर, क्योंकि जो भी अपना हर होगा, जो डिनोमिनेटर होगा उसका हमेशा क्या लगाएंगे, डिवाइड। वो क्यों लगाते हैं मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था, ताकि आपका बेसिक जो क्वेश्चन है वो बन जाए वापिस, वो तो मिले कम से कम। तो इक्वेशन फर्स्ट ये है भाई आपकी। तो एक बार इसमें हम डिवाइड लगा लेते हैं। इधर क्या लिखा 3x + 1,
क्वेश्चन आपका है 3x प्लस 1, इसमें किसका डिवाइड लगा रहे हो आप, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इजिकल टू, पहले कौन है a, तो a कितना आया 3/4, इंटीग्रेशन से बाहर, कांस्टेंट है तो हमेशा बाहर ही रखते हैं, अंदर कौन है 4x माइनस 2, ये ऊपर आ जाएगा 4x माइनस 2, इसमें हमने किसका डिवाइड लगाया 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इंटू dx प्लस b कितना था 5/2, तो 5/2, या ये b मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं अपना, प्लस 5/2, b की वैल्यू कितनी आई 5/2, और किसका डिवाइड लगा रहे हो आप 2x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 3, ठीक है, हमने ए बी की वैल्यू रख दी और इसमें डिवाइड लगा दिया। अब कई स्टूडेंट क्या इसमें कंफ्यूज रहते हैं, उनको ये डायरेक्ट है ना, ये डिवाइड लगाना इंटीग्रेशन लगाना ना थोड़ा कम समझ में आता है, कंफ्यूजन में आ जाते हैं कई बार। तो देखो आपके पास ये थी इक्वेशन फर्स्ट, आपने इसमें किसका डिवाइड लगाया 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का, इसमें भी किसका लगाया 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का, और इस b में भी किसका लगाओगे 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का। हमने क्या कहा इसका इंटीग्रेशन कर दो, कर दिया। इस a की जगह क्या आया था 3/4 लिखा, इसका इंटीग्रेशन कर दिया। इस b की वैल्यू कितनी आई 5/2, कांस्टेंट था बाहर, इंटीग्रेशन कर दिया। यही चीज तो लिखते हैं, यानी पूरे में सब में आप डिवाइड लगा दें इसके, और सबका क्या करते हैं अलग अलग इंटीग्रेशन से करते जाए। और अभी मैंने लास्ट कहा था कि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर बनेगा हमेशा फर्स्ट पार्ट में, और ये आपका पीछे वाले क्वाड्रेटिक वाले रूल से सोल्व होगा। तो पहले पार्ट के लिए, इस पार्ट के लिए देखो, इस पार्ट के लिए हम पुट कर रहे हैं, पुट किसको कर रहे हैं 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 को हम क्या मान रहे हैं भाई t, तो इसका डिफरेंशिएशन 4x, इसका -2, ये हम कर चुके हैं, 3 का 0 होना है, dx बराबर dt। तो देखो ये बना 3/4, इस वैल्यू, ये वैल्यू इधर लिखी हुई है, इसके इक्वल हम बात कर रहे हैं, इसको लिख रहे हैं इधर 3/4, ये कितना हो जाएगा dt/t। जब तक रूट नहीं आएगा, जितने रूट आएगा यहाँ रूट लग जाएगा, और हमेशा dt/t या dt/√t, दो ही ऑप्शन बनेंगे आपके हर क्वेश्चन में फिक्स है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन हमेशा ऊपर आएगा ही आएगा, क्योंकि वही हम बना रहे थे, तो ये dt/t बनेगा ही बनेगा आपका, और जिस दिन इसके रूट लग जाएगा ये √t कहलाएगा, बस इतना ही चेंज आना है, ये आपको हमेशा पुट करना है बस। बच्चे अगले पार्ट की बात, तो कितना ये 5/2, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना बनाना होता है 1, जो कि इस बार नहीं बना हुआ, आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से आप कितना कॉमन लोगे 2, तो 2 कॉमन लोगे तो एक 2 और आ जाएगा अभी बाहर, ऊपर dx है आपका, इससे जैसे 2 कॉमन लिया तो ये हो गया x स्क्वायर, ये हो गया -1, और ये हो जाएगा -1 क्या -x, -2x में से 2 कॉमन लिया तो x, और 3 में किसका डिवाइड लग जाएगा 2 का, तो ये हो जाएगा 3/2, कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा यहाँ पे। तो x स्क्वायर बना -x बना प्लस 3/2, तो इसका इंटीग्रेशन अपने पास हो गया dt/t, कितना होता है भाई log t, और ये कितना हो जाएगा 5/4, 2 × 2 4 हो गया। अगला काम क्या होता था इसमें, सबसे पहले x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाया, अब इस x का कोफिशिएंट कितना है 1, 1 का आधा 1/2, और उसका स्क्वायर 1/4, आप जोड़ेंगे और 3/2 में से घटाएंगे, 1/4 जोड़ दिया और 1/4 घटा दिया, ये हमने किया। अब इसको क्या लिख सकते हो आप 3/4 log ये t किसको कहा था आपने, t किसको कहा था 2x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 3 प्लस 5/4, ये हो जाएगा dx अपॉन, पहले 3 से ये होल स्क्वायर बनेगा भाई किसका x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ से x लेते थे, इसका स्क्वायर रूट लेते थे, और यहाँ माइनस है तो माइनस, इसका एलसीएम लो भाई, इसका एलसीएम अगर आप लेते हो तो 3/2 माइनस 1/4, 5/4 आएगा, वैसे एलसीएम कितना आएगा 4, 2 का भाग 4 में दोगे 2 बार, 2 को 3 से गुणा करोगे 6, 4 का 4 में भाग दोगे 1 बार, 1 को 1 से करोगे 1, तो यानी ये 5/4 बना। मैं जानबूझ के 5/4 को लिख रहा हूँ √5/2 का स्क्वायर, एक की बात है भाई, ताकि आपको a की वैल्यू दिखे इसके अंदर, इसलिए मैंने ये लिखा। अब है ना, मैं इसको यहां से मिटा रहा हूँ, आप नोट कर सकते हो। अब देखो ये तो अपना सेम चलेगा ही चलेगा, 3/4 इंटू लॉग के आगे वही 2x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस
3 प्लस 5/4। ये आपका बना dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बोल दें, एक ही बात है, बीच में प्लस आगे पीछे लिख लें। इसका इंटीग्रेशन कितना होता था 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए। तो ये जो पूरा है ना, ये x है और ये कौन है, a है। बस आपको इस फॉर्मूले में ये वैल्यू रखवानी है। रखते हैं भाई। 5/4 तो था ही अपने पास, यहाँ कितना आ जाएगा 1/a, a कितना है √5/2 इंटू tan इनवर्स x कौन है, x -1/2 अपॉन a √5/2 प्लस c 3/4 log 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये जो 2 है इस 4 को काटेगा 2 टाइम, तो ये बचा 5/2 इंटू √5 tan इनवर्स। यहां से एलसीएम आएगा 2, तो ऊपर बनेगा 2x -1 और ये √5/2 लिखा हुआ है प्लस c। बस एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 3/4 log 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। आंसर में क्या कर रखा है, ऊपर √5 है, नीचे 2 है, तो ये 5/√5 है, इसको आप क्या लिख सकते हो √5/2 है। देखो कैसे, 5/2 इंटू √5 था भी, तो ऊपर जो 5 है इसको आप √5 गुना √5 बोल सकते हो भी, और ये 2 गुना √5 है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5/√2। एक तो ये रास्ता है, दूसरा इसको आप √5 से गुणा भाग कर लो, है ना, रेशनलाइज वाला पैटर्न, जैसे √5 का गुणा भाग करते हैं वैसे कर सकते हो। इसमें ये 2 से 2 कैंसिल, तो tan इनवर्स 2x -1/√5 प्लस c, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो हमने इस एक्सरसाइज का जो अपना नया मेथड था उस पे 2 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, एक तो 7 का कर लिया और एक 8 का। आगे भी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 4-5 क्वेश्चंस और आएंगे, उसमें हम धीरे धीरे और अच्छा सा समझना शुरू कर देंगे, समझ में आएगा हमें। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको फॉर्मूला लिखना है कि न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डी अपॉन डी एक्स इंटू डिनोमिनेटर प्लस b, फिर उसका डिफरेंशिएशन करना है। वहां से आपको 2 वैल्यू पता करनी है, a और b। a और b की जैसे आप वैल्यू पुट करवाएंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो उसमें आप डिवाइड लगाएंगे हमेशा किसका, डिनोमिनेटर का यानी हर का। फिर आप जो पहला पार्ट इंटीग्रेशन का बनेगा वो हमेशा सीधा डिनोमिनेटर को टी पुट कर दें, सीधा टी पुट कर दें, हमेशा फिक्स होगा। और जो दूसरी आपकी इक्वेशन बनेगी वो हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऊपर कांस्टेंट और नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वो हम 9.3 में और 5 के पहले 6 क्वेश्चन हम अच्छे से कर चुके हैं उस मेथड से। तो नया कुछ नहीं है, बस स्टार्टिंग के 3-4 स्टेप आपकी एक्स्ट्रा है जहां आप ए और बी की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इस वीडियो में हम आज 3 क्वेश्चन ही लेने वाले हैं क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से अपना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।